अगर आपके पास एक्सेल में परचेस डेटा है और उसे आप टेली प्राइम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक ही बिल के अंदर 5, 10, 15 स्टॉक्स आइटम है, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्ट विदाउट एरर के कैसे इंपोर्ट होगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल से टैली में मल्टीपल स्टॉक्स आइटम वाली परचेस एंट्री इंपोर्ट करने वाला कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर परचेस वाउचर की एक एंट्रीज यहाँ पर पूरी पूरी ले रखी है, जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स आइटम है और उनकी क्वांटिटी है, रेट है और उनकी यूनिट है और यहाँ पर टोटल उनका अमाउंट हमने ले रखा है। ठीक है, अब हम इस एंट्री को एक्सेल से सीधा टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स आइटम के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका CGST अमाउंट भी है और SGST अमाउंट भी है और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम जो आइटम इनवॉइस बनाने वाले हैं, इसका जो मोड है वह आइटम इनवॉइस होने वाला है और ये हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर हो गया और ये हमारा हो गया सप्लायर इनवॉइस डेट। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो हम इन सभी को आज टेली प्राइम के अंदर मैपिंग करेंगे और साथ ही साथ इस टेम्पलेट को मैपिंग करने के बाद हम इन सभी ट्रांजेक्शन्स को विथ मल्टीपल स्टॉक्स आइटम के साथ टेली के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वह नरेंद्र पीवीटी के नाम से बनी हुई है। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर अभी एक भी एंट्रीज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही हमने ले रखा है, बाकी यहाँ पर स्टॉक्स की अभी एक भी एंट्रीज नहीं है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग का जो फॉर्मेट्स हैं उसे समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैपिंग करना है। सो मैपिंग कैसे करेंगे? तो मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर मास्टर्स का और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, अभी हम जो इंपोर्ट करने वाले हैं वह ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के लिए जो टेम्पलेट्स है उसे क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें हम जो टेम्पलेट्स को मैपिंग करने वाले हैं, मतलब हम जिस भी शीट को मैपिंग करने वाले हैं एक्सेल की, वहाँ के जो लोकेशन है उसे हमें यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी खुली हुई शीट है यह परचेस डेटा के नाम से है। अभी हमें इसकी लोकेशन को कॉपी करना है, तो लोकेशन हमारी यहाँ पर ये होने वाली है कि यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो ये है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इस बात को कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पर एक्सेल में आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर स्पेसिफाई पाथ। आपको यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पर आप अभी जो लोकेशन को कॉपी करके लेके आए उसे आपको पेस्ट कर देना है। क्लियर है? यहाँ पर आपकी जो फाइल है उसका नाम आ जाएगा। जैसे अब अभी हमारी जो फाइल का नाम है परचेज एंड सेल्स के नाम से है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी जो वर्कशीट है उसका नाम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है उसका जो नाम है परचेज डेटा का नाम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परचेज डेटा की जो वर्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ट्रांजिशंस यहाँ पर विंडो आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर, हम किस कंपनी के लिए यहाँ पर इस टेम्पलेट्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर ऑल कंपनीज है, आप चाहे तो इस पर भी किसी एक कंपनी के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, यानी कि अगर हमें इसी कंपनी के लिए बनाना है, जो कंपनी हमारी टेली के अंदर ओपन रहेगी ये उसी के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर है? यदि आप यहाँ पर ऑल कंपनीज कर देते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कंपनीज रहेगी आपकी उन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ पर अब इस टेम्पलेट्स का नाम देना होगा, ताकि हम जब इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें इस टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका जो नाम है वो परचेस इनवॉइस दे दिया है, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर, अब ये जो वाउचर है ये किस टाइप ऑफ का है, तो हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के लिए करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा सेल्स परचेस। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को ही सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दो फील्ड दिखाई देगी। पहले जो फील्ड है वह यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फील्ड ऑफ टेली प्राइम, ये टेली प्राइम की फील्ड है। और उसके बाद में एक और होती है एक्सेल फील्ड, यानी कि हमारा जो एक्सेल का हेडर होता है उसकी फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सही मैप करना है। देखो मैप क्या होता है, सही मैप का मतलब होता है
कि सही के सामने सही। क्लियर हो गया? जैसे कि अभी हमारी जो एक्सेल शीट है उसमें आप देखेंगे कि वाउचर नंबर दे रखा है, यानी कि वाउचर नंबर के कॉलम्स के अंदर वाउचर नंबर ही रहेंगे। तो हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि हाँ, वाउचर नंबर के कॉलम के अंदर वाउचर नंबर ही है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर जो मैंडेटरी है उसे समझना पड़ेगा। वाउचर टाइप नेम, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वाउचर टाइप यहाँ पर नहीं ले रखा है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारा जो वाउचर है ये परचेस वाउचर है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स वैल्यू में डाल देंगे। कैसे डालेंगे समझो, यहाँ पर हमें वाउचर टाइप नेम को एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर आपका कौन सा वाउचर होने वाला है उसको हम फिक्स करेंगे। तो हमारा जो वाउचर है वो परचेस वाउचर होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेस जो वाउचर है उसको हम फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। अब वाउचर डेट आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे वाउचर डेट हम एंटर कर लेते हैं। अभी जो वाउचर डेट है हमारी, वो वाउचर डेट हमारी यहाँ पर आप देखेंगे वाउचर डेट के अंदर ही आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाउचर डेट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। वाउचर डेट हमारी डेट के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद में हमें लेना है वाउचर नंबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे वाउचर नंबर भी आ गया। अभी हमें यहाँ पर वाउचर नंबर भी देखेंगे, तो वाउचर नंबर हमारा कहाँ है, तो वाउचर नंबर हमारा कॉलम ए के अंदर है। वाउचर नंबर ये, तो हम यहाँ पर वाउचर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर हाँ चेंज मोड, देखिए अभी हम जो बना रहे हैं वह आइटम इनवॉइस है, तो हम यहाँ पर इसका मोड भी दे देंगे। तो हमारा जो मोड है वह चेंज मोड कर लेना है, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है चेंज मोड। अभी हमें देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पर देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट, सप्लायर इनवॉइस डेट। ओके, ये सप्लायर इनवॉइस डेट भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम टैली के अंदर मैन्युअली परचेस वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर हमें टॉप रो के अंदर दो लेजर्स दिखाई देते हैं। पहला लेजर हमें दिखाई देता है परचेस वाउचर का, और दूसरा लेजर दिखाई देता है पार्टी अकाउंट का, या फिर पहला लेजर हो सकता है पार्टी अकाउंट का और दूसरा लेजर हो सकता है परचेस लेजर का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कि जो लेजर है वो मल्टीपल रोज के अंदर आ जाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमें मल्टीपल रो सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे मल्टीपल, देख सकते हैं आप लेजर डिटेल फॉर मल्टीपल रोज, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लेजर नेम सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो लेजर नेम है, अभी मेन जो लेजर है हमारा वो होने वाला है परचेस वाउचर का। ठीक है, तो परचेस वाउचर का नहीं, परचेस लेजर। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर परचेस का अभी हमने जो सिलेक्ट किया उसका अमाउंट कौन सा होने वाला है, अमाउंट यानी कि जब भी हम माल को परचेस करते हैं तो आइटम बेस्ड वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जो टोटल हमारा आइटम्स होता है वो वाली वैल्यू हम लेते हैं परचेस वाउचर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आइटम बेस्ड जो वैल्यू है वो होने वाली है। तो आइटम की जो बेसिक अमाउंट है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइटम की जो बेसिक अमाउंट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमें यहाँ पर इसका डेबिट एंड क्रेडिट को भी सिलेक्ट कर लेना है, इस लेजर को। देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को या फिर कई सारे ऐसे दोस्तों को डाउट्स आते हैं कि जो सेल्स एंड परचेज जो होता है उसके अंदर हमें डेबिट एंड क्रेडिट का कैसे पता चलता है। सो इसके लिए मेरी एक और स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है। सो इसके लिए मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के बाद आने वाली जो वीडियो रहेगी वो इसी के ऊपर होने वाली है। परचेस एंड सेल्स में डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है वो किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो आपका परचेस लेजर है वह डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई वैल्यू करना है, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू करना है, और यहाँ पर हमें करना है इसको डेबिट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम माल को परचेस करेंगे, और परचेस जो लेजर है वह आपका एक्सपेंसेस के अंदर आता है, यानी खर्च के अंदर आता है। तो बिजनेस के अंदर जब भी खर्च बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। अब हमें सिलेक्ट करना है पार्टी का लेजर। जो पार्टी का लेजर है वह टॉप रो के अंदर आता है, तो हम सीधा यहाँ पर टॉप सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं आ चुका है। अभी हमारा जो पार्टी का लेजर है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो लेजर नेम मैंडेटरी है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और पार्टी नेम जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पार्टी का अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो पार्टी का जो अमाउंट है वह टोटल अमाउंट होने वाला है। टोटल अमाउंट यानी कि उसके अंदर CGST SGST प्लस होके
टोटल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को प्लस करके ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर इस लेजर को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल थोड़ा सा दे देता हूँ मैं आपको, कि जब भी हम किसी भी हमारे सप्लायर से माल को परचेस करते हैं, तो बिजनेस में हम जो भी माल परचेस करते हैं, हमारा जो सप्लायर है वह लाइबिलिटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? लाइबिलिटीज, यानी कि भविष्य में हमें उन्हें रुपए देने होते हैं। क्लियर हो गया? तो लाइबिलिटीज हमारे बिजनेस में बढ़ती है, जब भी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिक्स करके इसे क्रेडिट कर देना है। क्लियर हो गया? उसके बाद में हमें यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अब हमें यहाँ पर, ये तो हो गई हमारी टॉप वाली बातें, अब हमें यहाँ पर टैक्स के लेजर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। टैक्स यानी कि हमारा जो सीजीएसटी एसजीएसटी का जो टैक्स है वह 9% दोनों में जाएगा, तो हमें वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये जो होगा ये होगा बॉटम, कहाँ होगा? बॉटम रो के अंदर। तो यहाँ पर हमें बॉटम लेजर को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब बॉटम लेजर जो हमारा होने वाला है वह होने वाला है यहाँ पर लेजर नेम होगा हमारा। अब देखिए लेजर नेम यहाँ पर नहीं दे रखा है, क्योंकि हम उसी लेजर को सिलेक्ट करने वाले हैं जो हमारी टेली के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसे हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पर फिक्स वैल्यू को ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें उन लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। सो एग्जाम्पल्स कि हमारा जो लेजर है वो सीजीएसटी का होने वाला है, तो हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो सीजीएसटी वो इनपुट होगा, तो हम यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी 9% कर लिया हमने सिलेक्ट। इसका अमाउंट है, जो अमाउंट सीजीएसटी अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेना है एक्सेल में से। उसके बाद में हम ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो समझ लो। तो बिजनेस के अंदर जब भी हमारा जो टैक्स है वो इनपुट होता है, तो इनपुट टैक्स को हम डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया? तो इनपुट टैक्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे फिक्स वैल्यू करके डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद में फिर से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर एसजीएसटी को भी सिलेक्ट कर लेना है, तो बॉटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो लेजर नेम है वो फिक्स हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी। ओके, अमाउंट हमारा एसजीएसटी का है वो आ जाएगा। क्लियर है? और डेबिट क्रेडिट हम करेंगे, एक मिनट, हाँ डेबिट क्रेडिट हम जो करेंगे वो हमारा हो जाएगा फिक्स ऑफ डेबिट। ओके, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने जो मेन लेजर्स थे उन सभी लेजर्स को मैप कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो लेजर है वो परचेस लेजर को भी हमने यहाँ पर मैप कर लिया है। उसके बाद में हमें पार्टी अकाउंट के लेजर्स को भी मैप कर लिया है, और सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर्स को भी हमने मैप कर लिया है। अब बारी आती है आइटम्स की। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आइटम्स को भी मैप कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम्स नेम भी दिखाई दे रहा है। हम सीधा इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर सीधा आइटम्स को सर्च करेंगे और सबसे ऊपर हमें यहाँ पर आइटम्स नेम दिखाई देगा, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा जो आइटम्स नेम है वो आइटम नेम के अंदर ही, एक्सेल के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आइटम नेम है, जो आइटम नेम के अंदर ही दिखाई देगा आपको यहाँ पर, ये आइटम नेम। ठीक है, अब हम आइटम नेम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं आइटम नेम से। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है, तो हमें यहाँ पर जो बिल्ड क्वांटिटी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटिटी भी हो जाएगी। आइटम रेट हमें सिलेक्ट कर लेना है, तो आइटम रेट भी यहाँ पर हो जाएगा। आइटम रेट हमारा आइटम रेट के अंदर रहेगा, और हमें इसकी यूनिट को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इसकी जो यूनिट होने वाली है वो पीसेस में होने वाली है, तो यहाँ पर हम उसकी यूनिट भी सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिट आप देखेंगे ये वाली, ठीक है, ये पर के अंदर ही दे रखी है, तो हम यहाँ पर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइटम का जो अमाउंट है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आइटम अमाउंट हमारा होने वाला है आइटम बेसिक अमाउंट। हो गया क्लियर इतना? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट बचा है हमारा नरेशन। क्या बचा है? नरेशन। तो हम यहाँ पर नरेशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो वाउचर नरेशन को लेना है, और ये हमारा होने वाला है नरेशन के अंदर। क्लियर हो गया? बस एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो टेम्पलेट्स था उसको प्रॉपर मैप कर लिया है। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते से ही हमारा जो डेटा है वो टैली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी एरर के। कैसे? समझो। देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम जब भी यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स आइटम को इंपोर्ट करते हैं ना,
तो यहाँ पर आपको इन सभी को नीचे तक फिल कर देना है। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपको यहाँ पर वाउचर नंबर, वाउचर डेट, चेंज मोड, सप्लायर नंबर और सप्लायर इनवॉइस डेट, इन सबको आपको नीचे तक फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर नीचे तक इनको सबको फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इन सबको इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इनको सेव कर दिया। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भी एंट्रीज नहीं है। हम सीधा यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जहाँ पर भी एक्सेल शीट है उस लोकेशन को स्पेसिफाई पाथ पे पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर पहले उसको कॉपी करके ले आते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके। उसके बाद में हमें स्पेसिफाई पाथ करना है और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस एंड सेल के नाम से हमारी जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पर आ चुकी है। एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वह कौन सी है, तो परचेस डेटा के नाम से हमारी वर्कशीट है, हम इसको एंटर करेंगे। अब हमने जो टेम्पलेट बनाया ना वो टेम्पलेट यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं परचेस इनवॉइस के नाम से हमारा टेम्पलेट था, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें प्रीव्यू को यस कर देना है, इसको नो कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि परचेस की यहाँ पर एक एंट्री हो रखी है, यानी कि इंपोर्ट कितनी होगी समरी के अंदर दिखाई दे रहा है, एक एंट्री काउंट ऑफ हो रही, एक एंट्री। हम जैसे इंपोर्ट करेंगे तो ये सक्सेस इंपोर्ट हो जाएगी। करेंगे इंपोर्ट क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हम जैसे यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित हमारी जो एंट्री है वो परफेक्ट यहाँ पर आ चुकी है। हम यहाँ पर एंटर करके इस एंट्रीज को भी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे, एक मिनट मैं इसको यहाँ पर आपको ला के दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि वाउचर नंबर भी प्रॉपर आ चुका है, आज की डेट आ चुकी है इसमें जो डली हुई है वो, और इसका जो मोड है वो इनवॉइस मोड है, यहाँ पर आ चुका है। सप्लायर इनवॉइस नंबर आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस डेट भी आ चुकी है। पार्टी जो है हमारी वो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए पार्टी का जो अमाउंट है टोटल वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच हो रहा है 16,78,550, 16,78,550। उसके बाद में परचेस का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर प्रॉपर आ चुका है, क्योंकि परचेस का जितना अमाउंट हो रहा है वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए परचेस अमाउंट कौन सा होता है कि जो परचेस अमाउंट है वो ये है, और परचेस अमाउंट आप देख सकते हैं टोटल सम कितना हो रहा है 14,22,500। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,22,500 टोटल हो रहा है, और ये डेबिट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो टैक्स हैं, टैक्स भी प्रॉपर आ चुका है 1,28,025, 1,28,025। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो नरेशन है वो भी यहाँ पर भी आ चुका है, नरेशन भी इसका परफेक्ट आ चुका है। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने टेली प्राइम के अंदर इस एंट्रीज को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको ऑल्टर पी बटन दबाना है और करंट पे करके यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये जो एंट्री है ये परफेक्टली यहाँ पर कर ली है। आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल से टेली में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करके आप इस तरीके से अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है सो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।